हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। वो जो टॉपिक है कि ये लाईफाई क्या होता है। मतलब जैसे हमारा ये वाईफाई होता है, मतलब जैसे हम वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी जो हमारी लाईफाई टेक्नोलॉजी होती है जिसका हम जो है वायरलेस टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब इंटरनेट चलाने के लिए। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि लाईफाई क्या होता है और ये कैसे काम करता है, और साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसकी क्या एडवांटेज है मतलब वाईफाई के मुकाबले, और साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसकी जो डिसएडवांटेज क्या है, मतलब इसकी लिमिटेशन क्या है मतलब वाईफाई के मुकाबले। और साथ में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका वाईफाई का इस्तेमाल मतलब बेस्ट कहां पे किया जा सकता है। तो ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो लाईफाई होता है इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है कि लाईफाई का मतलब क्या होता है। लाईफाई का यहाँ पे मतलब होता है लाइट फिडेलिटी, और ये जो है एक जर्मन साइंटिस्ट ने बनाया था 2011 में, जो इसका नाम था हार्लेड हास। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी होती है लाईफाई, ये होती क्या है। दोस्तों ये सेम टेक्नोलॉजी इसी तरह होती है जैसे हमारी वाईफाई होती है। वाईफाई में क्या होता है कि वहाँ पे हमारी रेडियो वेव्स काम करती है, जिसके जरिए हम जो है अपना इंटरनेट चलाते हैं, मतलब वायरलेस नेट एक्सेस कर पाते हैं, या फिर हम जो है डाटा ट्रांसफर या रिसीव कर पाते हैं। ऐसी ही जो हमारी लाईफाई होती है, पर उसमें दोस्तों क्या होता है कि वहाँ पे जो एलईडी बल्ब लिए जाते हैं, एलईडी बल्ब का यहाँ पे मतलब हुआ लाइट एमिटिंग डायोड के जो बल्ब होते हैं उनका इस्तेमाल किया था, ताकि हम जो अपना इंटरनेट चला सकें वायरलेसली, या फिर कहें कि हम जो डाटा ट्रांसफर या रिसीव कर सकें। तो यहाँ पे जो एलईडी बल्ब का इस्तेमाल किया था, वहाँ पे रेडियो वेव का इस्तेमाल किया था वाईफाई में। तो दोस्तों इन दोनों में सिमिलरिटी यही होती है कि वायरलेसली होती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो इसके लाईफाई के मेन फीचर क्या है। दोस्तों ये जो है फुली नेटवर्क बेस्ड है। साथ में दोस्तों इसमें क्या होता है कि ये जो है बाय डायरेक्शन है, मतलब हम डाटा सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों क्या है, ये जो है काफी हाई स्पीड से जो डाटा ट्रांसफर कर सकता है, और साथ में जो इसमें सिक्योरिटी लेवल है वाईफाई से ज्यादा बढ़िया है। मैं आपको फर्दर बाद में बताऊंगा क्यों ज्यादा बढ़िया है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि जो हमारा लाईफाई है ये काम कैसे करता है। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है कि जो हमारा वाईफाई होता है उसमें क्या होता है, हमारे रेडियो वेव्स काम करती हैं, पर यहाँ पे क्या होता है एलईडी बल्ब होता है जिसे हम लाइट एमिटिंग डायोड बल्ब बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एलईडी बल्ब होते हैं, जैसे आपको पता है कि हमारे जो छत में जितने भी एलईडी बल्ब रखते हैं, पहले हम सिंपल जो बल्ब लगाते थे, पर अब जो एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे एलईडी बल्ब हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो जो है काफ़ी फास्टर होते हैं। अगर हम नॉर्मल बल्ब का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होगा कि वो इतनी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करते, उनका टाइमिंग इतना रिस्पॉन्स नहीं होता और वो खराब हो जाएंगे अगर उनका इस्तेमाल करेंगे। पर एलईडी बल्ब में क्या होता है कि उसका रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी बढ़िया होता है, उसकी लाइफ भी काफ़ी बढ़िया होती है। उसमें क्या होता है कि जो हमारे बल्ब होते हैं एलईडी बल्ब, उसमें जो हमारा डाटा ट्रांसमिट जो है बहुत बढ़िया तरीके से हो सकता है। उसमें क्या करते हैं हम दोस्तों कि वहाँ पे जो हमारे एलईडी बल्ब इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब उसमें क्या होता है दोस्तों कि हमारी जो लाइट बल्ब की इंटेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, उसे हम जो है अपनी आंखों से नहीं देख सकते, या हम उन्हें पता नहीं लगा सकते कि उनकी जो इंटेंसिटी है कब चेंज होती है। मतलब उसमें क्या होता है कि वन जो होता है ऑन होता है, और जो क्लोज होता है वो जीरो होता है। उसमें हमारा जो डाटा फॉर्म जाता है, जिससे क्या होता है कि हम जो अपना डाटा है वायरलेसली रिसीव कर सकते हैं। तो दोस्तों उसमें लाइट बल्ब का इस्तेमाल किया था, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांसमीटर के रूप में जो एलईडी बल्ब का इस्तेमाल किया था, और रिसीविंग के रूप में वहाँ पे फोटो डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे आप फोटो डायोड इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे, और साथ में एम्पलीफायर का इस्तेमाल करेंगे रिसीव में, तो वो क्या होगा कि एलईडी बल्ब से हमारा जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, और वहाँ पे रिसीविंग में जो हमारा फोटो डायोड होगा, और एम्पलीफायर के जरिए हम जो अपना वहाँ पे डिजिटल डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। तो दोस्तों एलईडी बल्ब जो हमारा इस तरह इस्तेमाल करता है, आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे सीलिंग में जो एलईडी बल्ब लगती है उनसे जो लाइट पड़ती है, मतलब जैसे आप देख रहे हैं कि इस रूम में मैं एलईडी बल्ब लगाए हुए हैं, तो वहाँ से जो मेरा डाटा उसके थ्रू है जो ट्रांसफर होगा, मतलब हमारे जितने भी रेंज है, मतलब जहाँ तक लाइट जा रही है वहाँ तक उसका जो डाटा ट्रांसफर होगा, और मैं डिवाइस के जरिए मतलब फोटो डायोड के जरिए मैं अपना जो डाटा वहाँ से रिसीव कर सकता हूँ। तो दोस्तों इसमें वहाँ पे क्या किया जाता है कि सभी जगह पे एलईडी बल्ब जहाँ पे लगे होंगे वहाँ पे उसके थ्रू डाटा ट्रांसमिट होगा, और हमारा जो एक एक्सटर्नल डिवाइस होगा जिसमें फोटो डायोड लगा हुआ, उसके जरिए जो हमारा जो वहाँ पे डाटा रिसीव होगा। तो दोस्तों अब आपको ये तो पता चल चुका है कि जो हमारा लाईफाई होता है कैसे काम करता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसके जो बेनिफिट क्या है। दोस्तों इसके बेनिफिट ये है कि इसमें जो हाई ट्रांसफर डाटा किया जा सकता है, मतलब बहुत ही तेजी से इसका डाटा जो है मतलब ट्रांसफर किया जा सकता है, मतलब वाईफाई के मुकाबले। और दोस्तों इसमें और क्या है कि ये सिंपल टू यूज इस्तेमाल करने के लिए, मतलब सिंपल इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, कि सिर्फ आपको क्या चाहिए कि एलईडी बल्ब चाहिए और एक जो है अपना रिसीवर चाहिए जिसमें आप अपना जो डाटा रिसीव कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे ज्यादा मेन बात जो है इसकी एफिशिएंसी बहुत ही बढ़िया है, मतलब वाईफाई के मुकाबले इसकी एफिशिएंसी बहुत बढ़िया है।
जिसमें आपका जो हाई डेंस डाटा है मतलब बहुत ज़्यादा जा सकता है, मतलब जबकि आपका वाईफाई में जो डाटा है जो लो डेंस जाता है, मतलब वहाँ पे आपका जो हाई डेंसिटी का डाटा नहीं जा सकता वाईफाई में, पर यहाँ पे जो हाई डेंस का डाटा जा सकता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो पैकेज है एक साथ जा सकता है मतलब वाईफाई के मुकाबले। और दोस्तों इसमें क्या है कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। सिक्योरिटी में दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे वो आपको बताया कि वाईफाई जो है हमारे दीवार के बाहर भी जा सकता है, मतलब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मुझे नहीं पता कोई बाहर पर्सन बैठा हुआ है और वाईफाई की जो रेंज है आपको पता दीवार के आर पार भी जा सकती है, जिससे क्या होगा कि मान लीजिए कोई बाहर का पर्सन है जो एक्सेस कर सकता है हमारे जो वाईफाई का नेटवर्क है। पर इसमें दोस्तों क्या है कि मान लीजिए कि मेरे एलईडी बल्ब में जो यहीं पे सिस्टम लगा हुआ सारा कुछ सिर्फ इस रूम के अंदर, तो क्या होगा कि जहां पे इसके आपको पता है कि लाइट जो है बाहर नहीं जा सकती दीवार के जरिए, तो वहां पे क्या होगा कि जो मेरा सिक्योरिटी सिस्टम है सिर्फ यहीं पे रहेगा। अगर जो कोई सिर्फ इस रूम में बैठ के ही जो मेरे वाईफाई सिस्टम को या कहीं की जो इंटरनेट को एक्सेस करने की कोशिश करेगा सिर्फ वही कर सकता है, बाहर का पर्सन कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि ये कि वाईफाई में क्या होता है कि दोस्तों वो लिमिटेड एक्सेस होता है, मतलब वो सिर्फ वहां पे काम करेगा जहां पे आपका सिस्टम लगा होगा। जैसे मेरे मान लीजिए इस रूम में जो मेरा वाईफाई लगा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मान लीजिए उधर बैठूंगा कहीं भी इस रूम में बैठूंगा जहां पे मेरा जो वाईफाई के मतलब कनेक्शन पहुंचा हुआ है इस रूम में, तो वहां तक मैं एक्सेस कर सकता हूँ। फर्दर कोई भी पर्सन है बाहर का एक्सेस नहीं कर सकता। तो उसमें जो इसकी सिक्योरिटी टाइट हो जाती है। पर जबकि वाईफाई का क्या होता है उसकी रेंज होती है, तो वो रेंज के जरिए वो कहीं पे भी जाकर मेरा एक्सेस कर सकता है, मतलब वाईफाई अगर जो हैकिंग करने की कोशिश करे तो उसमें जो इसकी सिक्योरिटी इतनी हाई नहीं होती, जबकि इसकी जो सिक्योरिटी है आपकी बिल्कुल हाई होगी, क्योंकि आपके इसका एक्सेस है वहीं पे होगा जहां के आपका वाईफाई सिस्टम लगा होगा। दोस्तों अब आप कहेंगे कि वाईफाई की अगर जो इतनी हाई स्पीड है, मतलब वो हाई डेंस डाटा भेज सकता है, तो उसकी स्पीड कितनी है? तो दोस्तों उसकी जो स्पीड होती है 100 गीगाबिट्स पर सेकंड बताई गई थी, मतलब स्पीड है। पर वो जैसे इसमें फर्दर इंप्रूवमेंट होती गई तो उसकी जो मैक्सिमम स्पीड अभी तक की नापी गई है वो नापी गई है 224 गीगाबिट्स पर सेकंड की उसकी स्पीड नापी गई है। मतलब वाईफाई में क्या होता है कि वहां पे जो होती थी पहले हमारी 100 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड होती थी और फिर 150 मेगाबिट्स की, जैसे उसमें जो वर्जन बढ़ते गए, जैसे 802.11 जो वर्जन होते हैं, जैसे पहले ए आया फिर बी जी एन फिर जैसे ए सी ए डी, अब जैसे वर्जन बढ़ते गए तो उसकी स्पीड में भी इंप्रूवमेंट होता गया। पर जितनी वाईफाई की जो स्पीड है वो काफी स्पीड होती है। तो सब हम बात करते हैं कि जो हमारी वाईफाई की क्या एडवांटेज है वाईफाई के मुकाबले। दोस्तों जो सबसे पहले एडवांटेज ये है कि जो हमारी वाईफाई की स्पीड है वो काफी है, मतलब जैसे वाईफाई की जो हमारी स्पीड होती है वो होती है 100 मेगाबिट्स पर सेकंड, और जो हमारी वाईफाई की जो स्पीड है वो जो है 10 गीगाबिट पर सेकंड से अबव है, मतलब जैसे मैंने बताया सो, और जो टेस्टिंग में पाया गया है जैसे इंप्रूवमेंट होते गए वो 224 गीगाबिट्स पर सेकंड की उसकी जो स्पीड है। उससे बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे मतलब जैसे वाईफाई में जो हमारा मतलब उसकी जो लो डेंसिटी वो डाटा ट्रांसफर कर सकता है, पर यहाँ पे जो वाईफाई में है जो वो हाई डेंसिटी डाटा ट्रांसफर कर सकता है, मतलब ये इसका दूसरा मतलब बेनिफिट हो गया। उससे बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि मतलब जैसे मैंने आपको बता दिया कि सिक्योरिटी के पर्सन में बता दिया है कि जैसे वाईफाई को हम जैसे दीवार से पार भी उसकी रेंज जा सकती है, पर वाईफाई की उसकी दीवार के बाहर नहीं जा सकती। इसमें उसकी सिक्योरिटी काफी बढ़ जाती है, मतलब वाईफाई में जो हमको मीडियम सिक्योरिटी मिलती है पर यहाँ पे जो हमको वाईफाई में हाई सिक्योरिटी मिलती है। तो इसका ये तीसरा बेनिफिट हो गया मतलब वाईफाई के मुकाबले। दोस्तों ये तो हो गया हमारी जो एडवांटेज मतलब वाईफाई के मुकाबले। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो हमारी एडवांटेज क्या है मतलब वाईफाई की। सबसे पहले एडवांटेज तो दोस्तों यही है कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि उसकी जो स्पीड डाटा काफ़ी है, उसकी जो सिक्योरिटी काफ़ी हाई है, और साथ में जो उसकी डाटा ट्रांसफर स्पीड है वो भी काफ़ी हाई है। डाटा ट्रांसफर स्पीड जो हाई इसलिए दोस्तों कि जो हमारे मतलब जैसे आपको पता है कि वहाँ पे रेडियो वेव्स काम करती हैं अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे, पर यहाँ पे दोस्तों जो हमारे वाईफाई में 10,000 गुना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है, मतलब यहाँ पे जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है वाईफाई की उसमें जो होती है 10,000 गुना फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है वाईफाई के मुकाबले। वहाँ पे जो डाटा ट्रांसफर हमारा बहुत ज़्यादा होगा वाईफाई के अंदर। दोस्तों अब आपके मन में भी सवाल आता होगा कि हम हर टाइम तो लाइट नहीं जगा के रख सकते, मतलब अगर जो हमारी लाइट जली होगी तभी ये नेटवर्क काम करेगा। दोस्तों उसमें क्या होता है कि आप अगर लाइट बिल्कुल डिम भी कर देंगे, मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप स्विच ऑफ ही कर दीजिए, वहाँ पे डिम करेंगे वो आपकी ह्यूमन आई डिटेक्ट नहीं कर सकते। जैसे हमारी जो इंफ्रारेड लाइट होती है, जैसे आपने देखा होगा रिमोट के अंदर होती है, उसमें जो बल्ब होता है मतलब इंफ्रारेड बल्ब होता है, उसे आप आई से नहीं देख पाते कि वो जो काम कर रहा है कि नहीं। पर अगर जो आप उसे जो फोन से देखेंगे मतलब फोन कैमरे से देखेंगे तो वहाँ पे आपको वो जो बल्ब होता है मतलब इंफ्रारेड बल्ब वो जलता हुआ नजर आएगा। तो वहाँ पे भी इस टेक्नोलॉजी में एलईडी बल्ब में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि जो हमारे इंफ्रारेड बल्ब इस्तेमाल किया जा सकते हैं वहाँ पे,
और वो हमें दिखनेंगे नहीं, या फिर उसकी जो बिल्कुल लो इंटेंसिटी डिम भी होगी तब भी वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब वो हमें दिखेगी नहीं बिल्कुल भी लाइट, तब भी हम अपना जो लाईफाई के जरिए हम अपना इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसकी बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेज के बारे में। डिसएडवांटेज दोस्तों लाईफाई की ये है कि इसमें जो है हमारी वाईफाई की जो रेंज होती है वो काफ़ी होती है, मतलब काफ़ी मीटर तक होती है, मतलब जैसे 30 से अबव मीटर तक होती है। और यहाँ पे जो इसकी जो रेंज होती है मतलब लाईफाई की वो 10 मीटर तक ही होती है, मतलब इतनी ज़्यादा रेंज नहीं होती कि हम जो है काफ़ी दूरी तक इंटरनेट एक्सेस कर सकें। अगर मान लीजिए कि आप दीवार से परली साइड है, या फिर मान लीजिए कि आपकी लाइट वहाँ तक नहीं पहुँच रही, तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते वहाँ पे। अगर वाईफाई में क्या होता है दोस्तों कि आप मान लीजिए दीवार से परली साइड भी है तब भी आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर लाईफाई में दोस्तों क्या होता है कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब आपकी जो लाइट की रेंज में हो आप, तभी आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके एलईडी बल्ब में जिसमें जो नेटवर्क आ रहा है, अगर दूसरी एलईडी लगी हो तो उसमें इसका इंटरफेरेंस हो जाएगा, जिससे आपका डाटा ट्रांसफर इतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। या फिर मान लीजिए कि बाहर आपकी विंडो से जो डायरेक्ट की सनलाइट आ रही है, मतलब सनलाइट आ रही है, कुछ भी आ रही है जो हमारी लाइट को इंटरफेरेंस करती है, तो वहां पे भी आपके जो ये थोड़ा बहुत नुकसान होगा कि जिसमें आपका डाटा ट्रांसफर इतना अच्छे तरीके से नहीं होगा। ऐसे ही दोस्तों हमारे जो वाईफाई में भी होता है, मतलब डिसएडवांटेज उसकी वाईफाई में सिर्फ ये डिसएडवांटेज होती है कि उसमें जो रेडियो वेव्स काम करती हैं, जिससे क्या होता है कि वो रेडियो वेव्स बाकी वेव्स में भी थोड़ी बहुत ही गड़बड़ करती हैं और वो आपस में इंटरफेरेंस करती है, जिससे हमारा डाटा ट्रांसफर इतना बढ़िया नहीं होता। पर यहाँ पे दोस्तों लाईफाई में अगर जो लाइट दूसरी इस्तेमाल की गई या फिर मान लीजिए सनलाइट आ रही होगी, तो उसमें भी आपका डाटा ट्रांसफर अच्छे तरीके से नहीं होगा। तो इसकी बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। और साथ में दोस्तों इसकी डिसएडवांटेज ये है कि आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे फोन होते हैं या फिर मान लीजिए लैपटॉप है, सब में वाईफाई होता है, किसी में भी आपने लाईफाई नहीं देखा होगा। वो इसलिए नहीं देखा होगा क्योंकि दोस्तों वहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो लाईफाई में मतलब एलईडी बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है, साथ में वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे हमें स्पेशल डिवाइस चाहिए उसके लिए, मतलब रिसीविंग के लिए, मतलब फोटो डायोड होती है वो इस्तेमाल की जाती है, मतलब एक्सटर्नल डिवाइस होता है जिसमें हमारी जो उसमें लाइट पड़ेगी तब भी हमारा जो डाटा रिसीव हो सकता है। अगर मान लीजिए हम उसके अंदर पॉकेट के अंदर डाल देंगे या फिर मान लीजिए जहाँ पे हमारी लाइट नहीं पहुंचे तो वहाँ पे हमारा डाटा ट्रांसफर नहीं होगा, वहाँ पे हम डाटा रिसीव भी नहीं कर सकते। तो ये इसकी बहुत बड़ी खामी है दोस्तों। अब आप कहेंगे कि क्या ये आने वाले फ्यूचर में जो लाईफाई है क्या हमारे वाईफाई के ऊपर हावी हो सकता है, या फिर सभी डिवाइस में जो आगे फ्यूचर में होंगे वहाँ पे क्या लाईफाई हो सकता है। तो दोस्तों आप देखिए कि अभी तक ये 2011 में टेक्नोलॉजी आई थी, पर अभी तक इसका इस्तेमाल जो है किसी भी मोबाइल डिवाइस या लैपटॉप में नहीं किया जाता है। क्योंकि इसके दोस्तों आपको पता है कि मान लीजिए अगर आपने जेब में अपना जो फोन डाल दिया तो वहाँ पे आप जो लाईफाई का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी काफी लिमिटेशन भी है। हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर तो मिल जाएगा आपको, सिक्योरिटी भी ज्यादा मिल जाएगी, पर आप देखिए इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी है, मतलब कि कम दूर तक काम करता है। जब आपका डिवाइस जो हैंड में होगा तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि आपके वहाँ पे एलईडी बल्ब होने जरूरी है तभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी रेंज भी इतनी नहीं है, जबकि वहाँ की वाईफाई की जो रेंज होती है काफ़ी होती है। उसमें डाटा ट्रांसफर जो है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होती जा रही है, उसकी भी टेक्नोलॉजी या कहीं स्पीड भी है जो काफ़ी इंप्रूवमेंट होती जा रही है। और वहाँ पे हमारी जो रेडियो वेव्स भी हमें काफ़ी नुकसान करती है, पर यहाँ पे लाईफाई जो है कम नुकसान करती है। मतलब दोनों में कुछ एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। और दोस्तों शायद ही लगता है कि लाईफाई जो है वाईफाई के ऊपर ओवरकम कर पाए। अगर इसमें फर्दर कोई इंप्रूवमेंट आ गई जिसमें कि हमारे मतलब जेब में भी हो या रेंज इसकी इतनी ज़्यादा हो कि ये जो है जेब में भी काम कर सकता है, मतलब लाइट वहाँ पे पहुँच भी ना पाए मतलब किसी तरीके से, तो वहाँ पे भी ये काम कर पाए, तो वहाँ पे इसका जो इम्प्रूवमेंट हो सकता है, मतलब वाईफाई की जगह ये ले सकता है। और फिलहाल अभी तो ऐसा कोई नहीं है कि ये जो है वाईफाई की जगह ले सकता है। पर दोस्तों ये कुछ जगह पर जो वाईफाई की जगह ले रहा है वो इसलिए ले रहा है क्योंकि जैसे आपको पता है कि इसमें जो है रेडियो वेव्स होती है या कहीं की रेडिएशन होती है, तो वहाँ पे कई क्षेत्र में जो रेडिएशन वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे हम जो वाईफाई का इस्तेमाल नहीं कर सकते ड्यू टू मतलब सिक्योरिटी पर्पस, तो वहाँ पे ये लाईफाई का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि इसकी एप्लीकेशन जहाँ पे ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है वो कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दोस्तों आपको पता है कि ट्रैफिक सिक्योरिटी सिस्टम में वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि लाइट का इस्तेमाल काफ़ी जगह पर किया जाता है। और दोस्तों वहाँ पे इसका बड़ा इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ पे मेडिकल एप्लीकेशन इस्तेमाल की जाती है, मतलब इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाते हैं। आपको पता है कि अगर वाईफाई का इस्तेमाल किए जाएंगे तो वहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी में कुछ फेरबदल हो सकती है। हम जो मतलब स्कैनिंग करते हैं, मान लीजिए हम एमआरआई कर रहे हैं या कोई भी हम जो स्कैनिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे सभी जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है वो रेडियो वेव्स में ही इस्तेमाल की जाती है, मतलब फ्रिक्वेंसी बेस्ड ही होती है। अगर मान लीजिए वहाँ पे हम वाईफाई का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे उसकी रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ आ जाएगी, रिपोर्ट एक्यूरेट नहीं आएगी, तो वहाँ पे लाईफाई का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों एलईडी बल्ब लगे होते हैं और वहाँ पे डाटा ट्रांसमिट के लिए वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब वहाँ पे ये जो है एक अच्छी चीज़ मानी गई है, मतलब वाईफाई की जगह पे। और दोस्तों इसका इस्तेमाल जो अंडर वाटर में भी किया जा सकता है। जैसे कि पता है कि आपको लाइट जो है वाटर के में थ्रू ट्रैवल कर सकती है, पर वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकती, पर वहाँ पे भी जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब अंडर वाटर में भी जो लाईफाई का इस्तेमाल
इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों हम इसका इंडस्ट्रियल एरिया में भी इस्तेमाल कर सकते हैं लाईफाई का, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है एलईडी बल्ब काफी लगे होते हैं। और साथ में हम जो है जैसे फ्लाइट में आपको जैसे पता है कि पर पर्सन के ऊपर जो लाइट लगी होती है, उसमें क्या होता है कि वहाँ पे जो हम है मतलब उसका एयरप्लेन में इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि वो लाइट जलाएगा पर्सन, जो जिसके पर्सन होगा, तो उस पर वहाँ पे हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर जा सकता है। जबकि हमारे वाईफाई में आपको पता है डाटा ट्रांसफर इतना स्पीड से नहीं होता, जबकि लाईफाई में ज्यादा होता है। तो वहाँ पे पर्सनल जैसे लाइट लगी होती है, तो उसके थ्रू वहाँ पे जो एयरप्लेन में जो लाईफाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। और दोस्तों लाईफाई का इस्तेमाल वहाँ पे भी किया जा सकता है जैसे व्हीकल्स के अंदर, जैसे आपको पता है कि एलईडी बल्ब लगे होते हैं फ्रंट और बैक साइड में। जैसे आपको पता है हर कार में आजकल एलईडी बल्ब लगे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम जो है उनके अंदर मतलब सिस्टम लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा, कम्युनिकेशन करेंगे आपस के बीच में गाड़ियां, ताकि हमारा जो किसी के साथ टकराव ना हो। वहां पे जो है लाईफाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों लाईफाई के कुछ एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि लाईफाई जो है एक अच्छी टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और क्या आपको ये लाईफाई टेक्नोलॉजी है जो वाईफाई से बढ़िया लगी है, मतलब जैसे मैंने आपको इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताई है, उसके बिहाफ पे आपको ये लाईफाई कैसा लगा है, तो आप अपने जरूर मुझे सुझाव बताइए अपने कमेंट सेक्शन में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी लाईफाई के ऊपर, कि लाईफाई टेक्नोलॉजी क्या होती है और कैसे काम करती है और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या, आपको ये सब चीजें जो है पता चल चुकी होंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि जो है आप इस तरह की नोटिफिकेशन वीडियो की नोटिफिकेशन पा सके। दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।